हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। कैंसर हम लोग इसमें देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं टैरो कार्ड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, मई महीने की ये ओवरऑल एनर्जी है। ओह वेरी नाइस कैंसर, दिस इज द डेथ कार्ड। समथिंग एंड अबाउट योर सिचुएशन। मे बी शायद टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं, टॉक्सिक सिनारियो हो सकता है। जो भी आप चाहते हो कि इस चीज़ के एंड हो, उस चीज़ के एंड होती हुई दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। फर्स्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, समथिंग खत्म होगा, जो नेगेटिव सिचुएशन है उस चीज़ के एंड होगी, तब जाकर स्टेबिलिटी आएगी। राइट, इस महीने स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, जॉब लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद जहाँ पर भी आप 5 ऑफ पेंटिकल, जिस भी चीज़ की कमी थी, मे भी शायद हो सकता है कि मनी वाइज कमी हो या फिर अकेले हो, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो। ओके, उसमें से आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है गाइस। या वेरी नाइस गाइस, जो भी आपकी लाइफ में इस चीज़ की कमी है ना इस महीने, इस उसमें से आप मूवमेंट होते हुए दिख रहे हो। इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड गाइस। बहुत अच्छी कार्ड है। एक्चुअली ये मेरे लिए भी रिलेट करता है तो आई एम हैप्पी। ओके, डेथ कार्ड है, समथिंग एंड समथिंग न्यू स्टार्ट, समथिंग स्टेबिलिटी। ओके कैंसर, नाइस। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ कैंसर। दिखाऊं? 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। दिस इज द हार्ड वर्किंग का आपको फ्रूट मिल रहा है। दिस इज द 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। जो भी आपने हार्ड वर्क किया था उसका फ्रूट मिलता हुआ दिख रहा है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। पैशनेट न्यू स्टार्ट राइट नाउ। ट्रांसफॉर्मेशन, सी बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगर कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी लव लाइफ में गाइस, में भी शायद लव लाइफ से हटके वो इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड गाइस। ओके, सिंगल कार्ड माना जाता है राइट नाउ। कुछ लोग हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, समथिंग पैशनेट न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ नाइस गाइस। मे भी शायद द शैडो कार्ड, जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ से, दिस इज द कार्ड ऑफ, दिस इज द डेविल कार्ड, कार्ड ऑफ जो भी आपकी लाइफ में चाह है, जिस भी चीज़ की आप चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि मनी वाइज आप चाह रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो। सी, जो भी मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, जो भी आपकी लाइफ में चाह है उसके मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। एट प्रेजेंट कैंसर यू लुक गुड। ओके, इंडिपेंडेंट हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, पैशनेट है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, आइडियाज़ है एट प्रेजेंट। वेरी नाइस। What's the challenge for Cancer? What's the challenge for Cancer? What's the challenge for Cancer? Give me one card for Cancer. Challenge. Okay. Something new start करना. This is the challenge. Money wise, job wise, and see page of swords and page of pentacle. Something new start करना and something clarity लेके आना, अगर जिसकी लाइफ में clarity ना हो. And see page of 6 of cup. This is the past card. Okay guys, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उसमें क्लैरिटी चाहते हो, या फिर किसी की लाइफ में पास्ट सिचुएशन से जुड़ी हुई कुछ बातें हो, वो चैलेंजिंग पोजीशन है। दिस इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग पोजीशन। ओके गाइस, पास्ट से रिलेटेड समथिंग क्लैरिटी चाहते हो, पास्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उसमें क्लैरिटी चाह रहे हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, दिस इज रिलेटेड टू पास्ट सिचुएशन। ओके गाइस, पास्ट सिचुएशन में जो भी पास्ट सिचुएशन है उसमें आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए।
एंड समथिंग न्यू स्टार्ट करना है, बैलेंस करके लाइफ में चलना है। एंड सी उसके वजह से मे भी शायद ओवर थिंकिंग कर रहे, सोच रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में ये जो भी पास सिचुएशन है, ओके, इसमें से क्लैरिटी पाके, इसमें से डिटेलिंग में जाके कैसे मैं अपनी लाइफ में मनी वाइज या फिर स्टेबिलिटी वाइज आगे बढ़ूँ। दैट इज ऑल अबाउट योर चैलेंज पोजिशन। ओके कैंसर, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, पास्ट सिनारियो हो सकता है। ऑल अबाउट योर challenge position. Let's see what's the focus for Cancer. Anything else? Nine of Wands का कार्ड है। फोकस है गाइस कि जहाँ पर भी आप अपने सिनारियो को जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, मनी वाइज हो, होम वाइज हो, अपने स्टेटस वाइज हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, बॉन्डेड वॉर्डेड की तरह हार नहीं मान रहे हो। आप सोच चाह रहे हो कि जो भी ये सिचुएशन है जहाँ पर भी मैं अड़ के खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, उस सिचुएशन में कभी ना कभी तो लक आएगा बोल के। ओके, दिस इज़ योर फोकस। लक मेरे फेवर में आएगा, जॉब वाइज, मनी वाइज, इमोशनल वाइज, लक फेवर में आएगा। जस्ट योर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ राइट नाउ। योर फोकस इसके मुझे प्रोटेक्ट करना है एंड जस्ट लक कभी ना कभी तो साथ देगा, कभी ना कभी तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगी। दैट इज योर फाउंडेशन फोकस। ओके, लेट्स से व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी, द शैडो। मे बी शायद कैंसर दिस इज द जो भी आपकी डिजायर हो, चाहना। पास्ट में भी शायद बहुत ज़्यादा वरीड थे, एंग्जाइटी थे, रात में नींद नहीं आ रही थी, मेंटल लेवल में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, किसी चीज़ के बारे में डर रहे थे। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के सिचुएशन के बारे में डर रहे हो। दिस इज़ द डेविल कार्ड, एडिक्शन का कार्ड है गाइस। मे भी एडिक्शन हो अपनी जॉब में, उसकी वजह से डर रहे थे। एडिक्शन हो पर्सन की वजह से डर रहे थे। एडिक्शन हो अपने होम लाइफ की वजह से डर रहे थे। किसी न किसी चीज़ की वजह से डर रहे थे पास्ट में, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, वरीड था। You're feeling so much anxiety. Okay, let's see what's your crowning position, Cancer. What's your crowning position, Cancer? What's your crowning position? And what's your crowning position, Cancer? What's the crowning position for Cancer? What's the crowning position for Cancer? Give me one card for Cancer, please. Give me one card for Cancer, please. Some time card. Give me one card for Cancer, please. Give me one card for Cancer, please. Thank you. Two card. Told you ना, there is something completion. Remember डेथ का कार्ड आया था, एंडिंग एंड समथिंग न्यू बिगिनिंग, ओवरऑल एनर्जी। दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। ओके, आप चाह रहे हो कि आपके जो भी पेनफुल सिचुएशन है, जहाँ पर भी डर है, जहाँ पर भी आप सोच रहे हो कि ये ख़त्म हो जाए, उस चीज़ की एंडिंग होती हुई दिख रही है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड समथिंग मेंटल लेवल पे न्यू आइडियाज आना, न्यू स्टार्ट होना। ओके, एंड सी दिस कंप्लीशन एंड 2 of 1 में भी शायद हो सकते 2 आइडियाज आए, 2 पर्सन हो, 2 सिनारियो हो, उसमें बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रही है आपकी क्राउनिंग पोजीशन में। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो गया है, न्यू आइडियाज आ गए अपने फ्यूचर को बारे में स्टार्ट करने के लिए, बैलेंस करते चल रहे हो, विच इज़ गुड गाइस। सी राइट नाउ एस ऑफ वन इज हियर एंड 2 of 1 इज देयर आपके क्राउनिंग पोजीशन में। देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट एंड दिस इज द फ्यूचर प्लानिंग। ओके, नाइस। एंड सी किंग ऑफ पेंटिकल, आप समथिंग एंड फ्यूचर प्लान करो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, मनी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप बैलेंस करें वहाँ पर आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। विच इज नाइस कैंसर। व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी फॉर कैंसर? What's the future energy for Cancer? Cancer. Cancer. Okay. Anything else?
स्ट्रेंथ का कार्ड आया गाइस इन फ्यूचर पोजीशन में। दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंस। ओके, आप अपनी सिचुएशन को जहाँ पर भी जो भी यहाँ पर भी हैंडल करो। दिस इज द कार्ड ऑफ लियो। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो। ओके, जिस भी एरिया में आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, पेशेंटली वेट कर रहे हो, बट अपने सिनारियो को जहाँ पर भी आपके लाइफ में स्ट्रगलिंग लग रहा है इन फ्यूचर में, ये पेशेंटली वेट कर रहे हो कि जस्ट कोई आके आपको ऑफर दे, मनी ऑफर, जॉब ऑफर, सी किंग एंड क्वीन, या फिर लव ऑफर। ओके, जहाँ पर आपको वहाँ से आपके जो भी टॉक्सिक सिनारियो उस सिचुएशन से निकलने में मदद हो। दिस इज द कपल कार्ड गाइस। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इन फ्यूचर में कपल हो, अगर जिसके लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही हो तो उसमें रीसाइक्लिंग हो सकती है इन फ्यूचर। ओके, बट आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में। ओके, नाइस कैंसर। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। जो आपको पता नहीं है कैंसर, पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। दिस इज योर कार्ड। ओके कैंसर, सी द चैरियट का कार्ड है। दिस इज योर कार्ड एंड मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशन होते हो, सेंसिटिव होते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रोलर कोस्टर। ओके, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना अपने सिनारियो के बारे में। बट ओवरऑल जो भी हो, दिस इज द हिडन पोजीशन। लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आपके लाइफ में रोलर कोस्टर हो रहा है वहाँ पर आप काम करते हुए दिख रहे हो, हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं इन फ्यूचर। दिस इज द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं, पता होना चाहिए। ऑल ओवर गाइस विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो। सबसे बड़ी बात, दिस इज द विक्टोरियस कार्ड। अगर आपके लाइफ में दिस इज द चॉइसेस, दिस इज चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस आते हैं तो चूज वाइजली। ओके, बिकॉज यहाँ पर चॉइसेस के कार्ड भी आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस है। इसी मनी है, बटरफ्लाई है, ओके, महल है, तो आपको चूज करना कि क्या आपके लिए क्या सही है। ओके, बट ओवरऑल दिस इज द विक्टोरियस कार्ड। समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो। व्हाट्स योर इन्वायरमेंट कैंसर, देखते हैं व्हाट्स योर इन्वायरमेंट। ओके, वेरी कैंसर और मेजर आर्काना, सी कंप्लीशन। आई टोल्ड यू आपके ओवरऑल एनर्जी थी डेथ का कार्ड, कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। में भी शायद हो सकता है दिस इज द वर्ल्ड कार्ड गाइस। वन चैप्टर कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अगर कुछ लोग अगर आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, वीजा के लिए जाना, वीजा वो चाहते हैं, तो उसमें भी सक्सेसफुल है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जेमिनीज गाइस। सोलमेट कनेक्शन है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। स्टेटस चेंज चाहते हैं कुछ लोग, तो स्टेटस चेंज भी होता हुआ दिख रहा है। अपनी लाइफ के जो लॉक किए हुए, किसी का किस्मत लॉक है तो उसमें अनलॉक करते हुए भी दिख रहे हो, कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हो अपने आप से, या फिर हायर नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, ऑथोरिटी फिगर से बात करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड गाइज। ओके, देयर इज समथिंग कंप्लीशन। सी लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, बट इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस गाइज। समथिंग कंप्लीशन है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो, कमिटमेंट करते हो एंड दिस इज द स्टेटस चेंज ऑल्सो गाइज। एनवायरनमेंट अच्छा है गाइज, बट चूज वाइजली। ओके, लवर्स कार्ड चॉइसेस भी दिखाता है, तो चूज वाइजली कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो, लव पार्टनरशिप हो सकता है, जॉब पार्टनरशिप हो सकता है, या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, विच इज़ नाइस गाइज। समथिंग कंप्लीशन, टू टाइम आया समथिंग कंप्लीशन। ओके गाइज, नाइस। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। अगेन दिस इज ऑल्सो कंप्लीशन का कार्ड है। ओके गाइज, एंड जस्ट सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, डोंट वरी। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, इस चीज़ का एंड है।
जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, यू नो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज भी करते हुए दिख रहे हैं. ओके, बट डोंट वरी गाइस, देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट इन आपकी लाइफ में. जो भी स्टेबिलिटी आपको चाहिए होता है वो है. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी ये बर्डन है इस चीज़ के एंड है, एंड स्टेबिलिटी है गाइस. 4 of Wands इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. Okay, nice card guys. Let's see what's the outcome for Cancer. What's the outcome for Cancer? Outcome for Cancer. What's the outcome for Cancer? What's the outcome for Cancer? What's the outcome for Cancer? Give me one card for Cancer outcome. Thank you. Anything else? I don't like, but outcome is, see guys, 8 of Swords का कार्ड है. Don't डरिए मत, because the outcome is ये है कि guys कि कहीं ना कहीं स्टक है. ओके, मेंटल लेवल पे स्टक हो सकता है. जो भी जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्टक हो, हील होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर भी स्टक हो. ओके, सी 8 of Swords 9 of Swords, जहाँ पर भी स्टक हो, वरीड हो, समझ में नहीं आ रहा लाइफ में आगे क्या करना है, डोंट फील स्टक गाइस. पेशेंट रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा, हील होइएगा और ज़्यादा मत सोचिएगा. दिस इज द डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है. ओके, डिवाइन टाइमिंग है. 8 of Swords का कार्ड है गाइस. डिवाइन टाइमिंग पे जो भी आप ये स्टकनेस है ना, डिवाइन टाइमिंग पे ही आपके पास में आपके रिजल्ट मिलेंगे. तो डोंट फील स्टक, क्योंकि आउटकम इज़ नॉट गुड. स्टकनेस का आया है, इसलिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है. ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो जब भी करता है, जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो ना, डिवाइन उसमें से आपको बाहर निकालेंगे. तो डोंट फील स्टकनेस, बिकॉज देयर इज द क्लैरिटी, देयर इज द मूवमेंट. ओके, don't feel stuck guys. Okay, Cancer, because I'm not feeling stuck, because I know that कि there is a divine with me. हर एक के जहाँ पर भी इंसान स्टक होता है ना गाइस, वहाँ पर डिवाइन हमको गाइड करते रहते हैं और वो हमारे साथ में होते हैं. ओके, और डिवाइन अपने टाइम से ही सबको देते हैं. तो पेशेंट रखिएगा. एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं कैंसर इस महीने क्या. हाउ से स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस. मे बी शायद यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन. ओके, दिस इज द स्कॉर्पियो गाइस. स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट एंडिंग एंड समथिंग न्यू, बिगिन, न्यू स्टार्ट. ओके, 8th हाउस को होता है स्कॉर्पियो, एंड दैट इज द स्कॉर्पियो पर्सन इज सीक्रेटिव भी होते हैं. ओके, हिडन भी होते हैं. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetic, charming, but also secretive and possessive. Okay guys, Scorpio is all about guys secretive person होते हैं. उनकी उनका बिहेवियर जो भी होता है छुपा रुस्तम वाला होता है. तो देखिएगा ज़रूर, जो भी ये पर्सन है या फिर आपके चार्ट में ऐसे हैं, देखिएगा कि कौन है वैसे बोल के. ओके, द फर्स्ट हाउस, दिस इज ऑल अबाउट यू गाइज. इस महीने आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो. आप कैसे देखते हो, आप कैसा सोचते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, या फिर अपने पर्सनालिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो. दिस इज फर्स्ट हाउस गाइज. अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो इस महीने. ओके, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट डीलिंग विद स्कॉर्पियो. लेट्स सी, बिकॉज द ओवरऑल एनर्जी डेथ का कार्ड है. डेथ इज ऑल्सो अ स्कॉर्पियो कार्ड. ओके, ऐसे देखते हैं कि ल्यूनॉर्मड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर, विच इज़ नाइस. अपने आप के बारे में सोचना गलत नहीं है. फर्स्ट हाउस आया, नाइस. कैंसर के लिए मुझे कार्ड बताइए प्लीज. दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस अनफिनिश्ड बिजनेस. ओके, लेडी रिंथ है. अभी तक मैंने किए हैं, मतलब अभी तक मैंने, दिस इज द 4th रीडिंग. 4th में से 3 रीडिंग के लिए ये कार्ड आया है. तो मे बी शायद हो सकता है गाइस कहीं ना कहीं आपकी अनफिनिश्ड बिजनेस हो. ओके, आपको लग रहा हो कि नहीं फिनिश हो गया है, बट
फिर से आपको स्टार्ट करना पड़े। ओके, देखिएगा ज़रूर। मे बी शायद कोई ना कोई इस महीने आपके लाइफ में, दिस इज़ द डॉग इज़ ऑल अबाउट ऑनेस्ट पर्सन। आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, वफादार पर्सन, जो आपकी इस जर्नी में मदद करे। आप बिजनेस जर्नी में हो सकता है, जॉब जर्नी में हो सकता है, लव जर्नी में हो सकता है, बट आपकी इस महीने कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको इस अनफिनिश बिजनेस को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। बट जो भी ये अनफिनिश बिजनेस है ना गाइज, उसमें आप अकेले नहीं हो। वो अनफिनिश बिजनेस कुछ भी हो सकता है, अपने सिनारियो के हिसाब से देखिएगा, बट एंड सी टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। दिस इज़ द टाइम कार्ड गाइज। अपने टाइम का बाखूबी से यूज़ कीजिएगा। टाइम को वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अपनी इस अनफिनिश बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेट्स सी एंजल्स ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसर। Anything else? Okay, leap and faith guys. This is the leap and faith. Take a risk and put your heart true desire into action. अपने आप पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए गाइस। जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो कि ये मेरी डिजायर पूरी हो जाए, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो हैव फेथ और आगे बढ़िए, भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। ओके, दिस इज द लीप ऑफ फेथ। दिस लीजिए। ओके, इनफिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंस गाइस। ओके, बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ को। जैसा हम लोग एक्सेल इनहेल करते हैं, जैसे सांस को हम लेते हैं और छोड़ते हैं, वैसे कार्ड है गाइस। गिव एंड टेक कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को। जहाँ पर भी आपको लग रहा है स्ट्रेस है, ओके स्ट्रेस है, उसमें बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बिकॉज डिवाइन आपके साथ में है, तो डोंट फील सैड। दिस इज द बैलेंसिंग कार्ड। ओके या गाइस, कैंसर, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। और सबसे और एक बात बोलना चाहूँगी गाइस, इस महीने चेंजेस है, बताना ज़रूर क्या चेंजेस है आपके लाइफ में। ओके या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।